हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो रिजेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेकर के है। काफी सारे केसेस में ये देखने को मिलता है कि असेसिंग ऑफिसर जो असेसी ने अपना ग्रॉस प्रॉफिट रेट दिखाया हुआ होता है, उस ग्रॉस प्रॉफिट रेट के अंदर पिछले सालों के ग्रॉस प्रॉफिट के आधार पर उस ग्रॉस प्रॉफिट में कुछ ना कुछ इनकम का एडिशन कर देते हैं। ऐसे केस के अंदर यदि असेसिंग ऑफिसर को असेसी के ग्रॉस प्रॉफिट रेट को कंसीडर नहीं करना या उसको इंक्रीज करना है, तो इसके लिए क्या असेसिंग ऑफिसर के लिए ये जरूरी है कि असेसिंग ऑफिसर ये पहले ये रीजन बताए कि असेसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्यों क्रेडिबल नहीं है, क्यों रिलायबल नहीं है, और पहले रीजनिंग देते हुए असेसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट करे और फिर ग्रॉस प्रॉफिट रेट को इंक्रीज करे। प्रेजेंट केस में यही इशू इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने था। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर वर्सेस महावीर जूट मिल्स लिमिटेड। ये केस 482 ITR पेज नंबर 345 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 30 अप्रैल 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 14-15 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर असेसी की बुक्स ऑफ अकाउंट से सेटिस्फाई नहीं था। असेसिंग ऑफिसर ने 3 मुद्दों पर असेसी का एडिशन किया। पहला एडिशन, असेसिंग ऑफिसर ने असेसी के पिछले 3 सालों के ग्रॉस प्रॉफिट को आधार लेते हुए असेसी के ग्रॉस प्रॉफिट रेट में इंक्रीज किया। दूसरा, असेसिंग ऑफिसर ने जो कंसाइनमेंट सेल एक्सपेंसेस थे उनको 10% उसका असेसी की कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में एडहॉक एडिशन किया। और तीसरा, असेसिंग ऑफिसर ने जो असेसी ने कैश पेमेंट्स की थी उसके लिए सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 के अंदर एडिशन किया। जब ये मैटर CIT अपील के पास गया तो CIT अपील का ये कहना था कि असेसी अपने सारे वाउचर्स को, कैश वाउचर्स को और बाकी डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस कर पाया है, इसलिए CIT अपील ने उस एडिशंस को डिलीट किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल ने भी CIT अपील के ऑर्डर को अपील रखा। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो CIT अपील ने अपनी फाइंडिंग दी है वो परवर्स नहीं है, और एट द टाइम ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर द ट्रिब्यूनल रेवेन्यू इस बात को साबित नहीं कर पाया है कि जो CIT अपील की फाइंडिंग्स हैं वो सही नहीं है। रेवेन्यू इस मैटर को हाईकोर्ट लेकर के गया और जब ये मैटर कोर्ट ने सुना तो कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जब एक बार बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेप्ट कर ली जाती हैं या दूसरे शब्दों में उनको रिजेक्ट नहीं किया जाता, तो ये असेसिंग ऑफिसर के पास ये अधिकार नहीं है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो रिजल्ट दिखाया गया है प्रॉफिट के रूप में उसको डिस्टर्ब करे। कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में कोई भी इंट्रिंसिक एविडेंस ऐसा नहीं है जिससे ये ऐसा लगता हो कि ग्रॉस प्रॉफिट रेट को इंक्रीज करने की जरूरत है, और प्रेजेंट केस में जो फाइंडिंग ऑफ फैक्ट्स रिकॉर्ड किए गए हैं CIT अपील के द्वारा और ट्रिब्यूनल के द्वारा वो सही हैं और रेवेन्यू ने उसको कहीं पे भी चैलेंज नहीं किया है। और असेसिंग ऑफिसर ने जिस मुद्दे पर असेसी की बुक्स को डाउट किया था उसको CIT अपील ने पूरा कंसीडर किया है, उस एविडेंस को रिकॉर्ड पे लिया है, और रेवेन्यू ने कोई भी ऐसी फाइंडिंग नहीं दी है जिससे असेसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो क्रेडिबिलिटी है या रिलायबिलिटी डाउट होती हो। पूरे केस का जो निष्कर्ष है वो ये है कि जिस इशू पर असेसिंग ऑफिसर ने असेसी का एडिशन किया वो सारी चीजें CIT अपील ने अपने ऑर्डर के अंदर कंसीडर करी। बकायदा असेसी के वाउचर्स को, डॉक्यूमेंटेशंस को, बिल्स को कंसीडर किया और ये पाया कि असेसी ने जो भी एक्सपेंसेस किए हैं वो सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 के प्रोविजंस के विद इन किए हैं, उनका उल्लंघन नहीं किया। तो ऐसे केस में जहां पर CIT अपील और ट्रिब्यूनल उन एविडेंसेस को अप्रिशिएट कर चुका है तो असेसी की अपील जो है वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर एडमिटेबल नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर वर्सेस महावीर जूट मिल्स लिमिटेड, और ये केस 482 ITR
पेज नंबर 345 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 30 अप्रैल 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।